भगवान ने कहा श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचेनाधिगच्छति। सबसे पहली चीज है श्रद्धा। भगवान को प्राप्त करने की, भगवान को जानने की, भगवान का प्रेम प्राप्त करने की इच्छा हो, ये तो पहली बात है ही। तो इच्छा के साथ साथ श्रद्धा की आवश्यकता है। श्रद्धा के 4 विभाग हैं, 4 प्रकार हैं। वस्तु की सत्ता में श्रद्धा, वस्तु के प्राप्त होने की स्थिति में श्रद्धा, बहुत लोगों को प्राप्त हुई है इसमें श्रद्धा, और हमको प्राप्त होगी ही, ये आत्मश्रद्धा। सबसे पहली बात वस्तु है कि नहीं, ये संदेह यदि है, भाई भगवान है कि नहीं, भगवान का प्रेम कोई तथ्य सत्य वस्तु है या नहीं, इसी में अगर संदेह होता है तो लगेगा कैसे आदमी। बोले तो व्यर्थ की बात है, किसी ने देखा है नहीं, कोई जानता है नहीं, पढ़ी लिखी तो व्यर्थ में समय कौन खर्च करे, जरूरी काम में समय लगावे। तो सबसे पहली बात है वस्तु की, भगवान की सत्ता में श्रद्धा। भगवान है, भगवत प्रेम नामक कोई तथ्य सत्य वस्तु है, इसमें विश्वास पहले होना चाहिए। और वही वस्तु एकमात्र प्राप्त करने योग्य है। उसी की प्राप्ति के लिए मानव जन्म मिला है। वो सर्वोच्च सारे पदार्थों का त्याग करके भी प्राप्त करने योग्य वस्तु वही है। माने भगवान हैं भी, और जैसे और चीजें वैसे भगवान हैं। लोग कहीं भगवान को चाहते भी हैं ना, तो इस रूप में चाहते हैं कि भाई घर में अलमारी भी है, चारपाई भी है, बिछौना भी है, कपड़े भी हैं, आदमी भी है, ऐसे भगवान भी रह जाएं। भगवान की कोई विशेषता हमारे मन में नहीं है। विशेषता न होने से उनकी प्राप्त करने की इच्छा भी विशेष नहीं होती है। मन इच्छा है, हुआ तो हुआ, न हुआ तो न हुआ। तो पहली चीज है भगवान की सत्ता में और भगवान की महत्ता में श्रद्धा। ये सबसे पहली बात। सत्ता में श्रद्धा नहीं होगी तब भी आगे नहीं बढ़ेगा आदमी इस मार्ग में, और महत्ता में श्रद्धा नहीं होगी, भगवान ही महान है, तब तक दूसरी वस्तुओं में जिनसे अपना काम है, जिनसे अपना काम निकालना है, जो आवश्यक है, उनके लिए प्रयत्न करता रहेगा आदमी। तो भगवान की सत्ता और महत्ता, इनमें श्रद्धा एक बात पहली। दूसरी बात, भाई भगवान अत्यंत मूल्यवान वस्तु है तो सही, ये सत्ता को मान लिया हमने, परंतु वो प्राप्त करने योग्य या प्राप्त होने योग्य वस्तु नहीं है। भगवान बहुत मूल्यवान भी हैं और बहुत उनकी व्यापक सत्ता भी है, परंतु उनकी प्राप्ति किसी को होती नहीं। तो प्राप्त करने योग्य वस्तु नहीं, वो तो बस है। तो जो प्राप्त करने योग्य वस्तु नहीं, उसकी प्राप्ति के लिए प्रयास तो होगा। कौन बुद्धिमान आदमी उसमें लगेगा जो वस्तु मिलने की है ही नहीं, उसमें कोई आदमी क्यों लगेगा। तो भगवान प्राप्त होने योग्य वस्तु है, ये दूसरी श्रद्धा। भगवान की सत्ता महत्ता में श्रद्धा और भगवान प्राप्त होने योग्य वस्तु है, इसमें श्रद्धा। तीसरी श्रद्धा प्रमाण के लिए होती है
कि भाई प्राप्त होने योग्य वस्तु तो है, पर आज तक किसी को प्राप्त हुई हो ये तो कोई बात है ही नहीं। तो प्राप्त होने योग्य वस्तु भले ही हो, प्राप्त होती तो नहीं ना, हुई तो नहीं किसी को। तो आप्त पुरुषों के वाक्यों में श्रद्धा करके प्राप्त हुई। वो बड़े बड़े महात्मा, ऋषि, मुनि, वेद, शास्त्र, संत कहते हैं कि प्राप्त हुई है, उसकी वो मिलती है। उसके मिलने पर सारे के सारे अनर्थ मिट जाते हैं। उसके प्राप्त होने पर कोई और वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती। उससे बड़ा कोई लाभ दूसरा नहीं। यं लब्ध्वा च परम लाभम मन्यते नाधिकं ततः। इस प्रकार की वस्तु है जो बहुतों को मिल चुकी है। ये तीसरी शब्द। चौथी बात जो है वो अवश्य होने योग्य है, उसके बिना नहीं चलता काम, वो है आत्मश्रद्धा। हमको भी भगवान की प्राप्ति होगी ही। उसमें कई तरह के विचार अपने ही अपने बाधक होते हैं। भाई भगवान की प्राप्ति हुई लोगों को ये तो ठीक है, पर वो बहुत बड़े महात्मा थे, बहुत बड़े साधक थे, बड़े तपस्वी थे, उन लोगों ने बड़ी साधनाएं की, तब उनको प्राप्ति हुई। हम तो उतने बड़े साधक नहीं, हमारे अंदर तो कोई योग्यता नहीं, हमारे अंदर किसी प्रकार का कोई गुण नहीं, तो हमको वो क्यों मिलने लगे। माना वो मिलने वाले हैं और लोगों को मिल चुके हैं, पर मिल चुके हैं उनको जो योग्य थे, जो साधक थे, जो प्रयत्नशील थे, जिन लोगों ने जीवन भर अध्यवसाय किया, प्रयत्न किया, उनको मिले। हम तो दीन हैं, हीन हैं, प्रयत्न में अकुशल हैं, हमारे अंदर साधना की कमी है, योग्यता की कमी है, हमें क्यों मिलेंगे। एक तो इस अपनी हीनता को लेकर अश्रद्धा होती है। दूसरी अश्रद्धा होती है ये वो अभिमान को लेकर अश्रद्धा हो जाती। इतना किया हमने और अब भी नहीं मिले तो शायद वो न मिलने वाले हों, तो शायद हो ही नहीं। ये साधना में विफलता होने पर साधनाभिमान को टक्कर लगती है, और वो साधनाभिमान अश्रद्धा पैदा कर देती है। हमने इतना किया। वो एक ऐसी प्रचलित कथा है कि नारद जी महाराज जा रहे थे भगवान के दिव्य लोक में, इसी रास्ते होकर जा रहे थे। तो रास्ते में देखा कि एक इमली के पेड़ के नीचे तो एक संत बैठे तप कर रहे हैं। तो नारद जी को वीणा बजाते गाते जाते देखा, तो संत ने उठकर उनको प्रणाम किया, आदर सत्कार किया, पूछा महाराज कहाँ जा रहे हैं। तो कहा भगवान के दिव्य लोक में जा रहे हैं। तो भगवान के पास जा रहे हैं, बोले हाँ। तो कहा उनसे जरा पूछ लीजिएगा, यूं एक इमली के पेड़ के नीचे एक आदमी बैठा आपके दर्शन की प्रतीक्षा करता है, उसको भी कभी दर्शन होंगे क्या। तो अच्छी बात है, पूछ लेंगे। नारद जी फिर आगे बढ़े तो एक सुंदर सा आश्रम देखा। उस आश्रम में भी एक संत रहते। वो संत भी अपनी तपस्या योग साधना करते। उन्होंने भी देखा नारद जी को जा रहे हैं, तो उन्होंने भी पास आके प्रणाम किया, पूछा महाराज वैकुंठ जा रहे हैं। बोले हाँ। तो बोले जरा पूछ लीजिएगा कि अमुक संत को 25 वर्ष हो गए साधना करते, कब मिलेंगे आप। तो कब पूछ लेंगे। तो भगवान के पास हो गए।
जा करके भगवान से क्या बातचीत की वही जानू। लौट करके आए तो पहले वो मिला जो पीछे मिला था। कहा महाराज क्या पूछा, क्या कहा भगवान ने? बोले भगवान ने कहा कि अभी 25 वर्ष और साधना करें तब मिलेंगे। तो उनको गुस्सा आ गया। बोले 25 वर्ष हमको घर छोड़ के साधना करते हो गए, रात दिन हम भगवान भगवान की रटना करते हैं, तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, और इतना हमने त्याग कर दिया, इतनी हमने साधना की, अब भी कहते हैं 25 वर्ष और। ऐसी टालने टूलने की बात, चलो छोड़ते हम तो न सही। नारद जी बेचारे हंस करके अलग हो गए। कहा ठीक महाराज, कहा तो ये तो जो कहा वही कहे, दूसरी बात कैसे कहें। वहां से आए उस दूसरे के पास जो इमली के पेड़ के नीचे बैठा साधना कर रहा था। उसने बड़ी नम्रता से पूछा, महाराज आपने पूछा? बोले हाँ पूछा। तो बोले कभी मिलने की संभावना बताई क्या? भगवान ने ये भी कहा क्या कि कभी उसको दर्शन हो जाएंगे? बोले कहा तो सही भाई, लेकिन हमको तो बताने में बड़ा संकोच हो रहा है। महाराज उन्होंने कहा हमारे संबंध में? बोले हाँ कहा तो जरूर। तो क्या कहा? बोले ये कहा इस इमली के पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने 1000 वर्ष तक साधना तुम करते रहोगे तो मिलेंगे। बोले कह दिया उन्होंने? हाँ बोले कह दिया ना। तो सचमुच आप मेरी राजी के लिए कहते हैं कि भगवान ने कह दिया? बोले कह दिया। बोले तब तो भगवान मिलेंगे ना, ये तो तय हो गया कि मिलेंगे इतने 1000 वर्ष के बाद सही। अब वो नाचने लगा, बड़ा प्रसन्न हो गया, बड़ी श्रद्धा उसकी बढ़ी। अब भगवान प्रकट हो गए। तो महाराज जी ने कहा महाराज झूठी बोलो क्या? अरे हमसे तो कहा कि इतने 1000 वर्ष के बाद और आप अभी आगे। बोले देखो ना इसकी स्थिति, इसकी श्रद्धा को देखो, अब हम कैसे रह सकते। और उसको देखो 25 वर्ष की देर थी, वो घर चला गया, लौट गया। तो एक साधनाभिमान होता है जो सहन नहीं कर सकता अपना मूल्य प्राप्त करने में देर होने का। तो साधनाभिमान में अश्रद्धा पैदा हो जाती है, या अपनी अयोग्यता को देखकर अश्रद्धा पैदा होती है। तो अयोग्यता को तो यूं दूर करें, भगवान के स्वभाव की ओर देखें। भगवान का स्वभाव है बड़ा सुंदर, वो दैन्य प्रिय है। नारद जी का एक सूत्र है भगवान के स्वभाव के संबंध में। नारद जी कहते हैं कि अभिमानी द्वेषत्वात् दैन्य प्रियत्वाच्च, ये उनका सूत्र है। भगवान में न तो राग है और न द्वेष है, ये सच्ची बात। पर उनकी लीला में राग की लीला भी होती है, द्वेष की लीला भी होती है, दोनों ही उसके उद्धार के लिए। किसी राक्षस को यदि वे मारते हैं तो मार के तारते हैं, और किसी प्रेमी को गोद में ले लेते हैं, प्यार करते हैं, तब भी उसको तार ही दिया। लेकिन अभिमानी द्वेषत्वात् दैन्य प्रियत्वाच्च, जहाँ अभिमान है वहां तो वे लीला करते हैं द्वेष की। जैसे कोई द्वेषी आदमी किसी द्वेष रखने वाले से बर्ताव करता है, ऐसा बर्ताव है अभिमानी द्वेषत्वात्। और दैन्य प्रियत्वाच्च, जहाँ पर दीनता है, जहाँ पर असामर्थ्य है, जहाँ पर अपनी योग्यता का अभाव आदमी को दिखता है, जहाँ अपनी साधना का भरोसा नहीं रहता पर चाह रहती है, वहाँ भगवान जैसे छोटे दीनहीन शिशु को माँ अपनाती है अपनी ओर से, उसी प्रकार वो दीनता भगवान को प्रिय होती है और उस दीन को अपना लेते हैं। जाहि परम प्रिय खिन्न, खिन्न जिनको परम प्रिय होते हैं। विरध हेतु पुनीत परिहरि पामरन पर प्रीति। विरध के लिए उनका स्वभाव है अपने स्वभाव की रक्षा के लिए
वो पुनीतों को तो परित्याग कर देते हैं। पुनीत तो भाई अपने तप के बल से, अपनी पवित्रता के बल से, अपनी साधना के बल से चल के पहुंच जाएंगे। पर छोटा शिशु जो करवट नहीं बदल सकता अपनी, जो अपना मच्छर आग नहीं उड़ा सकता, जो मैले में पड़ा है पर स्वयं उस मैले से अलग नहीं हो सकता, ऐसा असमर्थ मातृपरायण शिशु जैसे माँ के द्वारा अपनाया जाता है और वो स्नेहमयी माँ उसकी पूरी देख रेख करती है, इसी प्रकार से जो अपने आप पुरुषार्थ से पहुंच जाने वाले लोग हैं उनकी तो भगवान परवाह नहीं करते, पर पामरन पर प्रीत। ऐसे राम दीन हितकारी, दीन बंधु भगवान है।